मुनिटी ओपी के बीसीसीएल मुनिटी कोल वॉशरी प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक में सैलरी यानी कोयला पाउडर लोडिंग के दौरान अचानक सैलरी गिरने से कई मजदूर दब गए। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अब तक 4 शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि कई मजदूरों के और भी दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सीआईएसएफ के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, हादसा कैसे हुआ, फिलहाल किस तरीके के हालात वहां पर? फिलहाल तो यहाँ पर मजदूरों और बचाव कार्य को लेकर यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई और यहाँ पर कई मजदूर भी अब जो है सो जमा हो गए हैं। ग्रामीण भी से बचाव कार्य में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मधुबन कोलवासरी का मुंडी सैलरी डंप था, वहां पर कोई सैलरी लोडिंग का काम चल रहा था और इसी दरमियान में जो जमा सैलरी था वह एक के साथ में गिर गया और उस मलबे में जो वहां पर कई मजदूर थे वो दब गए। फिलहाल अब तक जो है 4 मजदूरों के शव को मलबे से बाहर निकाला गया और आशंका तक जा रही है कि और भी मजदूर मलबे में दबे हो सकते, क्योंकि जहां डंपिंग और लोडिंग का कार्य चलता है वहां ट्रकों को लोड करने के लिए कई मजदूरों का एक समूह होता है और इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि जो 4 मजदूर दबे हैं इससे यह संख्या अधिक हो सकती है और यही कारण है कि अभी भी मलबे में मजदूरों के दबने की आशंका को लेकर बचाव कार्य जारी है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस, सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वहीं इस घटना को लेकर जो है ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि सुरक्षा में कहीं न कहीं खामी बरती गई है, जिसके कारण से ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर लापरवाही कहाँ बरती गई थी, किनके द्वारा लापरवाही बरती गई थी। लेकिन फिलहाल अब तक 4 मजदूरों का मौत हो चुकी है और 4 शव अब तक बाहर निकाले गए हैं। कई मजदूरों के दबे होने की अब भी आशंका है। जी संजय, चूंकि अभी भी कई मजदूर दबे हुए हैं, तो कितना वक्त लगेगा इस टीम को कि उस मलबे से इन लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि समय बढ़ने के साथ चिंताएं भी बढ़ रही हैं? जी, जाहिर सी बात है कि मलबे में मजदूरों के दबे होने के आशंका के साथ जो परिवार के लोग हैं उनकी चिंताएं बढ़ रही है और साथ ही साथ ग्रामीणों में एक आक्रोश भी हो रहा है और स्थिति नहीं बिगड़े इससे लेकर तेजी से बचाव कार्य शुरू किया गया है और अब देखना है कि वह बचाव कार्य में कितना समय लगता है, क्योंकि अब जो है तो बीसीसीएल और सीआईएसएफ की टीम और जो बचाव कार्य में जो लोग थे वो पहुंच गए हैं और वो बचाव कार्य में तेजी से लगे हुए हैं। लेकिन मलबों में अगर मजदूर दबे हैं तो उनकी शवों को निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि रात का भी समय है। हालांकि बीसीसीएल के द्वारा लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है और देखना है कि अब तक जो है तो इस बचाव कार्य में कितना समय लग सकता है। फिलहाल अब तक इसके लिए इंतजार करना होगा। जी, आखिर लापरवाही किस स्तर से हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है और क्या प्रबंधन कोई जवाब देगा? फिलहाल तो प्रबंधन के लोग अब तक कैमरे में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कोयला सैलरी डंपिंग होती है वहाँ बड़े ऊंचे सैलरी के पाउडर जमा होते हैं और वही पाउडर जो है तो एक साथ जो है तो गिरा और गिरने के बाद जो वहाँ मजदूर मौके में लोडिंग कार्य कर रहे थे वो वहां पर दब गए और इसमें 4 मजदूरों की मौत अब तक हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4 मजदूरों के शव को इस बचाव कार्य में निकाला गया और मजदूरों को निकालने के लिए अभी फिलहाल जो है तो बचाव कार्य रेस्क्यू जारी है। जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की जांच जारी है। इसकी परत दर परत खुलने के साथ घोटाले की रकम भी बढ़ती जा रही है। हजारीबाग, बोकारो, चाईबासा के साथ साथ रांची में भी गबन के खुलासे पर घमासान गहराता जा रहा है। सीआईडी के एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम घोटाले की जांच में जुटी हुई है। कई आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं तो कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। आखिर कौन है घोटाले का मास्टरमाइंड और किसकी शह पर करोड़ों का खेल हुआ, जांच जारी है। पूरी खबर से इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले का चिन्ह आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों के सिर पर चढ़ता दिख रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड में अब तक बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा में पुलिस विभाग के ट्रेजरी में गबन की बात सामने आई है। वहीं रांची में भी पशुपालन विभाग की ट्रेजरी में घोटाले के खुलासे से खलबली मची है। घोटाले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो और हजारीबाग में जांच का जिम्मा सीआईडी की एटीएस को सौंपा गया है। तो ट्रेजरी का जिन्न सामने आया हुआ है और हर जगह
कहीं ना कहीं ट्रेजरी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। बात यूं ही नहीं बल्कि 4 जिले ट्रेजरी गबन मामले से लेकर इफेक्टेड नजर आ रहे हैं। रांची, बोकारो, हजारीबाग और अब चाईबासा जिला भी इसमें शामिल हो चला है। जो सीआईडी की स्पेशल टीम है 9 सदस्यीय, वो जांच कर रही है। आईजी पंकज कंबोज की अध्यक्षता में ये टीम फिलहाल हजारीबाग और बोकारो मामले के ट्रेजरी गबन मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं रांची जिले में जो पशुपालन ट्रेजरी में गबन हुआ है उस मामले को लेकर रांची पुलिस कार्रवाई कर रही है। आखिर कैसे पकड़ में आ गया ट्रेजरी घोटाला और कहां से कहां तक फैले हैं घोटाले के तार, आइए जानते हैं ट्रेजरी घोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी। झारखंड में करोड़ों का ट्रेजरी घोटाला हुआ। ओटीपी के जरिए किया गया सारा खेल। डीडीओ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से खेल खेला गया। ओटीपी के जरिए खाते से हुआ छेड़छाड़। सिस्टम की अनदेखी कर करोड़ों का गबन किया गया। 24 अप्रैल को सीआईडी की एसआईटी का गठन हुआ। आईजी पंकज कंबोज के नेतृत्व में एसआईटी की जांच शुरू हुई। बोकारो और हजारीबाग में एसआईटी की दबिश हुई। मामले में आरोपी जवान सतीश कुमार अरेस्ट किया गया। मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल पांडे का ये सहयोगी था। होमगार्ड जवान सतीश के खाते से 1 करोड़ 6 लाख रुपए का लेन देन का खुलासा हुआ। सतीश के 43 लाख रुपए फ्रीज किए गए। एएसआई अशोक भंडारी को भी गिरफ्तार किया गया। अशोक के खाते से 50 लाख का ट्रांजैक्शन मिला। साल 2020 से अब तक 1 करोड़ 11 लाख की निकासी का खुलासा हुआ। बोकारो में 10 करोड़ के मनी ट्रेल की जांच जारी है। बोकारो में 1 करोड़ 93 लाख के साथ 18 लाख के एफडी फ्रीज किए गए। 8,75,000 रुपए कैश भी जब्त किए गए। बोकारो के तेलीडीह में मकान और जमीन के कागजात भी जब्त किए गए। चाईबासा में 4 आरोपी अरेस्ट किए गए। हजारीबाग में 3 पुलिसकर्मियों के साथ 2 महिला अरेस्ट की गई। हजारीबाग में पुलिस विभाग की लेखा शाखा में सभी तैनात थे। रांची में भी 3 करोड़ 25 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ। गबन मामले में अकाउंटेंट मुनिंद्र कुमार अरेस्ट किया गया। पूरे मामले में जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष इसका बचाव करती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि इस ट्रेजरी घोटाले के तार कहां तक जुड़े हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और कब तक इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं इस ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। इस मुद्दे पर प्रमुख दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस और जेएमएम ने घोटाले से इनकार करते हुए सफाई दी है। ट्रेजरी घोटाला अब राजनीतिक रण में बदल चुका है। जांच एजेंसियां एक्टिव हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और शक के घेरे में कई अधिकारी कर्मचारी हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कई सवाल उठा रही है। बीजेपी का दावा है कि सरकारी खजाने में बड़ी सेंध लगी है और बिना मिलीभगत के ये संभव नहीं है। झारखंड में वही दोहराता हुआ दिख रहा है। यहाँ 24 जिलों में ट्रेजरी है, 33 ट्रेजरी हैं, इन पे सब में आपको जांच करनी चाहिए। और महाराज कब तक आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़िएंगे? जब तक ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स यानी जो एसपी, डीएसपी, एएसपी रैंक के थे उन पर आपकी गाज नहीं गिरेगी तब तक क्या होगा? बीजेपी के आरोप का कांग्रेस और जेएमएम ने जवाब दिया है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि जांच जारी है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसे प्रक्रियागत खामी बता रही है तो विपक्ष इसे बड़ा घोटाला करार दे रहा है। और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और पैसे हम वापस लेंगे, रिकवरी करेंगे। सरकार का पैसा है तो निश्चित रूप से एक कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री में दिखता है। घोटाले का हम पूर्ण रूपेण जांच करवाने का सरकार ने काम किया है। इसके लिए एसआईटी का भी गठन किए हैं हमने और इसके लिए सीआईडी जांच का भी आदेश सरकार ने दिया है। मतलब सीआईडी और एसआईटी दोनों मिल करके लोकतांत्रिक तरीके से अगर इसकी जांच करती है तो पूरी तरह परत दर परत हम जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे। तो ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी खजाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। सरकार का जवाब है कि जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक
सीमित रहेगा या फिर सच सामने आकर तय करेगा जिम्मेदारी? सबसे बड़ा सवाल, कौन है इस घोटाले का असली गुनहगार? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब ये भी जान लेते हैं कि घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ है। तो देखिए, शुरुआती जांच में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए। सरकारी फंड के गलत तरीके से निकासी के इसके साथ साथ आरोप भी लगे। कई अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका जांच के घेरे में आई। जांच एजेंसियों ने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। विजिलेंस और अन्य जांच एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं। कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है और कई अहम दस्तावेज इस दौरान जब्त भी किए गए। इस कथित घोटाले ने सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष हमलावर है और सरकार पर जवाब देने का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। अब बात करते हैं हाथी के आतंक की। सड़क में रेलवे ट्रैक तक जंगली हाथियों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण NH 33 से लेकर रेलवे पर भी असर दिख रहा है। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री और हाथियों की सुरक्षा के लिए रेलवे विभाग और वन विभाग ने रोड मैप तैयार किया है। 2000 से अधिक करोड़ की योजना बनाई गई, जिससे रेल में यात्रा करने वाले यात्री और हाथियों की सुरक्षा की जा सके। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर अब नहीं आएंगे हाथी। वन विभाग रेलवे की पहल लाएगी रंग। अब नहीं जाएगी बेजुबान की जान। प्लान तैयार, रफ्तार रहेगा बरकरार। क्या इंसान पीछे हट रहा है और जंगल आगे बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगली हाथियों का ऐसा खौफ कि NH 33 पर ब्रेक लग रहे हैं और रेलवे पटरियों पर भी खतरे की घंटी बज रही है। हाथियों का झुंड अब जंगलों तक सीमित नहीं रहा। NH 33 पर हाथियों की एंट्री, गाड़ियों के पहिए थम गए। रेलवे ट्रैक पर भी हाथियों की मौजूदगी ने ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं सड़क पार करते हुए हाथियों का झुंड, कहीं रेलवे लाइन के किनारे खड़े हाथी और कहीं गांव के पास मंडराता खतरा। 1000 करोड़ के प्रपोजल है, जिसमें कि हाथी पास बन रहा है। हाथी पास का काम टेंडर हो गया है, उसका वर्क आप लोग देखेंगे जल्दी हो जाएगा शुरू। और बैरिकेडिंग हो रही है, हमारे रेल के लाइन जो दोनों तरफ बैरिकेडिंग हो रही है। तो इससे हमें उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 साल के अंदर आपको कुछ उम्मीद उसमें दिखेगा, फर्क दिखेगा उसमें। पूरे कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और चाईबासा क्षेत्र में रेलवे पटरी पर हाथियों का मूवमेंट हो रहा है। आए दिन कई ट्रेनों को घंटों रोका जा रहा है, वहीं कई ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। दूसरी तरफ ट्रेनों की चपेट में आने से हाथियों की मौत हो रही है, जो कि वन विभाग और रेलवे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है। घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रेलवे विभाग और वन विभाग ने एक बड़ी योजना तैयार की है, जिससे ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री और बेजुबान जानवर, हाथी और अन्य पशुओं की सुरक्षा की जा सके। यहाँ पर सिस्मिक डिटेक्शन सिस्टम लगाने जा रही है, साथ ही साथ AI कैमरा वगैरह भी लगाने जा रही है, जिससे हाथियों के मूवमेंट की जानकारी हम लोगों को पहले से मिल जाए। आसनबनी से झारसुगड़ा तक रेलवे लाइन के दोनों किनारों पर 278 किलोमीटर में मेटल बीम बैरियर लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर दक्षिण पूर्व रेलवे जोन करीब 153 करोड़ रुपए खर्च करेगा। योजना को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर भी जारी कर दिया गया है। मेटल बीम बैरियर लगने से मवेशियों और जंगली जानवरों के रेलवे ट्रैक पर आने की घटनाएं कम होंगी। तो हाथी का तो दिक्कत है, लेकिन उस दिन भी हम लोग बातचीत किए घाटशिला में, तो बोला इसके लिए सर हम लोग पैसा के लिए हम लोग आवेदन दिए और आ जाएगा तो उसको तीव्र गति से काम करेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि वन विभाग और रेलवे की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है।
क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो जंगलों का घटता दायरा और इंसानी दखल ही इस टकराव की बड़ी वजह है। हाथी अपने पारंपरिक रास्तों पर लौट रहे हैं, लेकिन अब वहां सड़कें और रेलवे लाइनें खड़ी हैं। पूरे कोल्हान में जिस तरह हाथियों का मूवमेंट पटरियों पर हो रहा है, उस क्षेत्रों को घेरा जाएगा और कहीं न कहीं कई उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे 5 किलोमीटर दूरी पर अगर हाथी क्रॉसिंग से या रेलवे पटरियों पर चल रहे हैं तो उसकी सूचना रेल और स्थानीय स्टेशन को सूचना मिल जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं ये हादसे जो है उस पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है। मगर अब देखना यह है कि वन विभाग और रेलवे विभाग के द्वारा जो ये प्रोजेक्ट, ये योजना बनाई जा रही है, इससे कितना कुछ फायदा होता है रेल यात्री और बेजुबां हाथियों के लिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गर्मी बढ़ते ही राजधानी रांची में पेयजल की समस्या गहराती जा रही है। ड्राई जोन बन रहे इलाकों के लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वार्ड 34 में लोग तपती धूप में घर के बाहर बाल्टी के साथ पानी के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। लोगों का गला सूख रहा है। समस्या के समाधान का इंतजार है, लेकिन जीत के बाद वार्ड पार्षद और मेयर त्वरित हल की जगह आगे की प्लानिंग में जुटे हैं। सवाल है कि जनता की प्यास कब तक बुझ पाएगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मी में सूख रहा रांची का गला। ड्राई जोन में तब्दील हुए कई इलाके। बोरिंग सूखे, टैंकर दे रहे धोखा। पानी के इंतजार में बढ़ी परेशानी। बढ़ती गर्मी के साथ लगातार बढ़ रही पानी की किल्लत राजधानी रांची के लोगों के लिए परेशानी का दूसरा नाम बनती जा रही है। रांची के कई इलाके ड्राई जोन बन गए हैं, जहां सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही ग्राउंड वाटर लगातार पाताल की ओर जा रहा है। वार्ड 34 में आलीशान घरों के बाहर जमा पानी की खाली बाल्टी बताने के लिए काफी है कि घर में शायद पानी की एक भी बूंद नहीं बची है। पुरुष तो काम पर निकल गए और घर में बची महिलाएं बाल्टी घर के बाहर रखकर टैंकर से पानी आने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन बीतते समय के साथ पानी की आस भी धुंधली होती जा रही है। डेली 10 बार कॉल करते हैं कि हम लोग के पानी चाहिए। वार्ड 34 में बहुत घर लेयर खत्म हो गया है। ऐसा है कि 1-2 घर पानी है, लेकिन हम लोग के पानी नहीं है। हर जगह परेशान हुए हैं। हम लोग पानी के लिए बोले हैं, एप्लीकेशन भी लिख के दिए, लेकिन वो पार्षद बोले सिर्फ कि हम टैंकर वो जो पानी वहाँ है वही वाला पानी यहाँ बैठा देंगे, पर वो भी नहीं किए हम लोग को। नहीं, और हम लोग पानी के लिए कहाँ जाएं? रांची मेयर ने जीत के बाद गर्मी की दस्तक के साथ ही पेयजल संकट से निपटने के लिए कम समय मिलने की बात कही। मेयर की माने तो उनके पास संकट के समाधान के उपाय हैं और बस जरूरत है उस पर अमल करने की। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह मिनी HYDT जो है वो खराब पड़े हुए हैं रिपेयरिंग के अभाव में, लेकिन हम लोग उससे भी जल्दी से जल्दी मरम्मती करवाएंगे और सम के माध्यम से और टैंकर के माध्यम से ज्यादा पानी वितरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड 34 में नगर निकाय चुनाव के दौरान सबसे अधिक उम्मीदवारों ने यहां से चुनाव लड़ा था। समस्या के समाधान का वादा भी किया था, लेकिन आरोप है कि चुनाव में जीत के बाद जीते पार्षद और मेयर पेयजल की समस्या के हल में नाकाम साबित हो रहे हैं। जल संकट के निदान का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन परेशानी इतनी है कि समाधान नहीं मिल पा रहा है। जो भी पार्षद जीते हैं उनके तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नगर निगम भी इस ओर उदासीन बना हुआ है, जो कहीं न कहीं इलाके के लोगों के लिए बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।